कितने बंदे रखे हैं पिछली गड्डी में? 5-5 बंदे रखे हैं जनाब, और सबके पास हथियार है। उन्हें समझा दिया है ना कि एयरपोर्ट पे पहुंच के क्या करना है? बिल्कुल जनाब। जनाब, हमारे साथ अगर अभी गुरदीप भी होता तो अच्छा होता, लेकिन उसे तो पुलिस पकड़ लेगी। ओ कोई गल नहीं, तुम भी किसी से कम नहीं हो। मेहरबानी है जनाब। हेलो वंदना, मैं अतुल बोल रहा हूँ, जरा रंजू को देना। रंजना तो लुधियाना गई है अतुल भैया, बस पहुंचने वाली होगी। क्या मतलब? चार्टर प्लेन किया है रविंद्र ने, उसके साथ ही रंजना वहां गई है। रविंद्र कौन? अच्छा, वो रविंद्र पटेल जिसकी कंपनी में वो अपना म्यूजिक एल्बम तैयार कर रही है। हाँ वही। ओह, डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम भैया, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, यू नो। सुबह से रंजना आपके फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका फोन आया ही नहीं। Then she was so worried. तो उसका टेंशन देकर रविंद्र ने ये इंतजाम किया। और वैसे भी भैया, वैसे भी क्या? रविंद्र लीज भाभी को ढूंढवाने में भी पूरी कोशिश करेंगे। हाउ इज दिनेश? क्या मतलब? सच पूछो तो भैया, दिनेश कुछ सिनिकल सा हो गया है जब से रंजना उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते रखते रुक गई है। और वैसे भी क्या? बोलो। ये तो परमात्मा ही जानता है कि दिनेश रंजना से कितना प्यार करता है, और रंजना उससे कितना प्यार करती है ये आप खुद भी जानते हो। ठीक है, मैं रंजना से बाद में बात कर लूंगा। फिलहाल तो घर के सामने इतनी क्राइसिस है। एनीवे, बाय एंड थैंक यू वेरी मच वंदना। ओके, बाय भैया। भाभी, शायद रंजू आएगी, उसे प्राची के पास मत ले जाना। उन्हें सेडेटिव्स दे देकर लिज के बारे में बेखबर रखा गया है। उसे अचानक देखेंगे तो 10 तरह के सवाल पूछेंगे, ठीक है? हाँ दिलीप, तैयार हो गया? क्यों, क्या हुआ? जाना नहीं है? कहाँ? एसपी संजीव शर्मा के पास। एसपी संजीव शर्मा के पास? और कितनी बार जाएंगे हम लोग? एक बार और तो जाना ही पड़ेगा ना। वो किस लिए? ये इसके लिए। ओह, तो आपने भी देख लिया इसे? पुलिस थाने के बार बार चक्कर लगाना बंद करो, और जिसे ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना बंद करो, वरना अंजाम बुरा होगा। कहाँ मिला आपको ये कागज? ये कागज दिलीप की गाड़ी में कोई ड्रॉप कर गया था। कब हुआ ये? वो सर कुछ ठीक से कह नहीं सकता। याद करो। याद बस इतना ही याद है सर कि आपको मिलकर पुलिस स्टेशन से जब मैं घर लौट रहा था तो कार की फ्रंट सीट पर इसे पड़ा देखा। मैसेज टाइप रिटर्न है। काफी होशियार आदमी लगता है, ओवरली केयरफुल। यस सर। थाना नंबर 3 से जो रिपोर्ट आई है उसे लाओ। वेल, नाउ द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। सर ये रही फाइल। दोनों एक ही टाइपराइटर पे टाइप की गई हैं। यस सर। Ask the SHO of police station number 3 to come here right now. Yeah. And you don't worry too much, Atul. We are getting some clues one by one. और कौन सा क्लू मिला है? जिस फोन से लिज ने रंजना से बात करने की कोशिश की थी, उसे तो जयपुर वालों ने ट्रेस कर लिया है। मगर प्रॉब्लम उस मोबाइल फोन की है जिसे किसी ने फेक नाम से ले रखा। लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे, बचेगा नहीं वो हमारे हाथ से। बैठ यहाँ पर, चिल्लाना हिलाना मत, और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, समझे? हाय। वेलकम बेबी, वेलकम। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो तुम लोग मुझे? क्या करें स्वीटहार्ट, बॉस का काम है ये। कितना जंगली और क्रूएल आदमी है वो, है ना? बट नेवर माइंड हनी, दिस इज माय गरीब खाना। सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब आराम से मिलेगा।
Don't be naughty. चिल्लाने की या भागने की तुम कोशिश भी मत करना. That will be really bad for you. ये तो बहुत अच्छा हुआ संसार चंद, जो हमने उस लिज नाम की औरत को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर पुलिस वाले तो क्या, उनके फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या साहब जी? लेकिन हवाई अड्डे पर अभी तक कोई जहाज उतरा ही नहीं है। उतरेगा जनाब, जरूर उतरेगा। और जब उतरेगा तो देखते हैं हमारे हाथों से वो लोग कैसे बचते हैं। भैया, ये सब क्या हो रहा है? रंजू, डोंट वरी। कम ऑन रंजू बुआ, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वार्निंग तुम्हारे पुलिस स्टेशन पर टाइप की गई है। ये देखो, इसमें तुम्हारे टाइपराइटर के प्रिंट्स है ना? लेकिन साहब, मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन एक काम तुम्हारे ही थाने के किसी आदमी का है। और क्या साहब? गौर से देखो, देखो इसे। तुम तो खुद इन्वेस्टिगेशंस की ट्रेनिंग ले चुके हो ना। ये काम किसी अनाड़ी का है, किसी रेगुलर टाइपिस्ट का नहीं है, क्योंकि इस पर एक एक उंगली से एक एक स्ट्रोक किया गया है। मगर जनाब, ऐसा टाइपराइटर तो कोई और भी हो सकता है। बहस की जरूरत नहीं है केदारनाथ। गाड़ी में वार्निंग तुम्हारे पुलिस स्टेशन के आसपास डाली गई है। नाउ डोंट वेस्ट टाइम और फौरन पता लगाओ कि ये काम किस उल्लू के पट्टे का है, ताकि उसके जरिए हम मुजरिम तक पहुंच सकें। नाउ यू कैन गो। सुनो, बाहर मिस्टर रविंदर पटेल आए होंगे, उनको अंदर भेज दो। ओके सर। हेलो, यस। हेलो, ये मेरे भैया हैं। Hi, I'm Atul, Hi. and you must be. Ravinder Patel. Take me as a friend. आई एम दिलीप सिंह। Hello, Dilip. Ravinder. एक्सक्यूज मी, मिस्टर पटेल। Yeah? आपको साहब बुला रहे हैं। Okay. Excuse me. Ranjini, come with me. ओके ओके, बाय। Hello, Mr. Sharma. हेलो मिस्टर पटेल, हैव अ सीट Thank you. प्लीज। हेडक्वार्टर से आपके बारे में इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। Yeah. मैंने मोबाइल पर उस आदमी की आवाज सुन ली थी। दोबारा सुनूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। मैंने तो लिज भाभी से बात भी की थी। शायद वो आदमी वही है जिसकी आवाज रविंदर ने भी सुनी है। दूर से लिज भाभी को गाली दे रहा था। अगर उसकी आवाज मैं सुनूं तो शायद मैं भी पहचान लूं। मुश्किल तो यह है कि जिस आदमी ने वो मोबाइल फोन ले रखा था और जिसे आपने मिस्टर पटेल जयपुर में ट्रेस भी करवा लिया, वो फोन फेक नाम से लिया गया था। फिर भी हमने काफी जाल फैला रखा है, एंड आई एम श्योर विल कैच हिम। लेकिन मिस्टर शर्मा, लिज भाभी का क्या होगा? शी इज सो फ्रेजाइल। ये चंचल नाम का शख्स मेरे इशारों पर नाचता है। एंड यू नो समथिंग? आई एम नॉट द ओनली ब्रेन बिहाइंड दिस मैन, बट आल्सो you know what I mean? But why are you telling me all this? You know what? लगता है अब हमें तुम्हें सारी बात बतानी ही पड़ेगी जिससे हमारा फायदा है। पूछोगी नहीं क्या? I'm not terribly interested to know. Anyway, जैसे हम तुम्हें अपने काम में इन्वॉल्व करते हैं, प्लान में इन्वॉल्व करते हैं, तो जितना हमारा फायदा है उतना हमारा फायदा भी है। Come here. Come. What do you want? जो मैं चाहती हूँ, तुम भी वही चाहने लगो। वो देखो, क्या है? स्वर्ण खान। नहीं समझी? गोल्ड माइंस, द रियल गोल्ड माइंस। ये वही जमीन है जो तुम्हारे घर में फसाद की जड़ बन चुकी है। दिलीप और तुम्हारा हस्बैंड रंजीत ही इसकी असली वैल्यू को समझ रहे हैं। जीटी रोड जैसे हाईवे के बिल्कुल बराबर और इंडस्ट्रियल एरिया के एंड पर। औरों को बेचने की बात छोड़ दो, हम खुद वहां पर एक बहुत बड़ा कारखाना खोलेंगे और करोड़ों कमाएंगे। फॉर दैट आई कैन अरेंज लोन्स। ओह नो डार्लिंग, ओ की बात नहीं होती है। तुम नहीं जानती कि तुम्हें इस प्लान में इन्वॉल्व करके, तुम्हें अपना पार्टनर बना के हम उस जमीन पर कब्जा कर देंगे। And for that, I have a very nice plan जिसके बारे में चंचल को अंदाजा नहीं, क्योंकि वो समझता है कि मैं उससे शादी करूंगी। Anyway, to join my plans,
तुम्हें वही करना होगा जिसकी तुम्हें इंडिकेशंस मिल चाहिए। इंडिकेशंस? अरे मैं तुम्हारे वो बूढ़े आई मीन टू से ब्रदर इन लॉ को टैकल करना होगा और क्या? Which means पाजी के साथ धोखा कर रहे हो? You want me to do that? So what? करोड़ों का फायदा है। सोच क्या रही हो? कुछ नहीं। सच पूछो तो I'm very ambitious at heart, you know, and I have my own dreams. Wonderful. हाँ भैया, रविंदर is not only very nice, but he is very discreet too. मुझे शादी करने के भी जो सुझाव देता है, वो भी बहुत ही सहज ढंग में, बिना कोई एम्बैरेसमेंट क्रिएट किए। What about दिनेश? शादी तो मैं उससे नहीं करूंगी, और उसका कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर प्यार मैं मरते दम तक उसी से करती रहूंगी। रंजू, भाभी, जिंदी रहे। चल, तेरे पाजी तेरी राह तक रहे। लेकिन भाभी, छिपाने से कोई फायदा नहीं। आवाज सुन ली है उन्हें इसकी। चल। ठीक है, वैसे ही करो। वैसे भी तुम्हें क्या करना है इसका हल तो प्राची ही बता सकती है। जाओ मिल लो उनसे, और सुनो, उनके सामने लिज की बात टाल जाना। यार कमाल हो गया संसार चंद। सुबह से इंतजार करते करते शाम होने को आई, लेकिन ना तो एयरपोर्ट पे अभी तक कोई चार्टर फ्लाइट आई है और ना ही आने की उम्मीद नजर आ रही है। उस लिस्ट की बच्ची से भी निपटना है अभी। चले फिर। चलिए सरकार, एक मिनट, वो एयरपोर्ट से आए लगता है। जाके पूछ तो सही कि फ्लाइट आई है वहां कोई। जा। लेकिन होशियारी से, आसपास पुलिस वाले सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं। ओके बॉस, आप फिक्र ना करें। हाँ। भाई साहब, आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं? हाँ तो वो जयपुर से स्पेशल फ्लाइट आने वाला था, उसका क्या हुआ? क्यों, तुम्हें कैसे मालूम? वो क्या है कि उसमें मेरा एक पुलिस! गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चल। निकल यहाँ से। So, Mrs. Elizabeth, काम की बात शुरू करने से पहले 2 कप कड़क कड़क कॉफी हो जाए। Coffee? Well, I thought you'd get something better. तुम क्या लोगी? Champagne, whiskey, gin? Well, शाम हो चली है and we have some very important matters to discuss. So, कुछ ज़्यादा strong drink भी चलेगी। Good. Yeah. चाय जनाब। ये चाय है या ठंडा पानी, हरामजादे? साहब, आप बहुत गुस्से में हैं जनाब। ठीक है ठीक है। जब से आप एसपी साहब के यहाँ से लौटे हैं, आपका मूड कुछ बस ऐसे ही। क्या बात हो गई जनाब? हमें बताइए, आखिर हम आपके पुराने वफादार नौकर हैं जनाब। बस कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अरे हाँ, दिलावर, जनाब, ये एक पेपर है, इसकी फोटोकॉपी करवा के लाओ। क्या है जनाब? पढ़ लो।
पुलिस थाने के बार बार चक्कर लगाना बंद करो। जिसे ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना बंद करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एसपी साहब को शक है कि वार्निंग किसी थाने से टाइप हुई है। ऐसा कैसा हो सकता है जनाब? माफ कर दीजिए जनाब, जनाब माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा जनाब। बताओ कौन है? मुझे नहीं मालूम साहब। यस, हाँ, पुट हिम ऑन द लाइन। जनाब, जिस पर मुझे शक था उसको पकड़ लिया है मैंने। मार मार के उगलवा लूंगा कि कौन है इसके पीछे। एक और उल्लू के पट्टे को पकड़ के लाए ये लोग। भेज रहा हूं तुम्हारे पास। आई नीड रिजल्ट्स, समझ गए ना? जी जनाब। You are a genius, रेखा। चंचल को कह के दिलीप को ऐसा धोखा दिया कि उसकी और मेरे गुड फॉर नथिंग हस्बैंड रंजीत की आधी जमीन ग्रैब कर ली। वो दोनों तो बाहर रहते हैं, लेकिन अगर अतुल के पास ये जमीन पहुंच गई ना, तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। I'll tackle the old man, I mean Paji myself, और मैं वो ही करूंगी जो तुमने मुझे सिखाया है। And we are gonna be rich. इसीलिए जल्दी से एक बढ़िया सा डिनर अरेंज करो। डिनर भी जरूर होगा, बिल्कुल होगा। इससे पहले let's have a drink. Sure. Cheers to our company. No problem. Cheers. You and me, be rich together. You and me, rich together. दोनों हरामजादों ने एक ही नाम उगला है, चंचल। Oh!